हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ TY BCom के लिए मैं बना रहा हूँ। यदि कोई दूसरा स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट किया तो आप छोड़ के चले जाओ स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ये TY BCom के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो भी सेमेस्टर 5 के लिए। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट को कैसे एक दिन में पढ़कर आप पास हो सकते हो। अभी ये बात सुन के आप लोग खुश मत हो जाना, सर एक दिन में पढ़ के पास हो जाएंगे, कितनी अच्छी बात बता रहे हो। बिल्कुल मत खुश हो, एक तरीके से गैम्बलिंग है, ठीक है। एक दिन में पढ़ के कोई नहीं पास होता, मैं क्लियरली कर बता देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, एक तरीके से मैं आपको जुआ खेलना सिखा रहा हूँ कि आप ये तरीका यूज करोगे तो पास हो सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे। इसके अंदर मैं तीनों सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक से कैसे करना है, कहाँ से आपको मार्क्स लेना है, कहाँ पर आपको तुक्का मारना है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में कहाँ पर आपको मार्क्स लेना है, कौन से चैप्टर में क्या करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, और टैक्स के अंदर कैसे मिल सकता है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट में मैं आपको ट्राई करूँगा कि आप एक दिन में पास हो जाओ, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये जस्ट एक जुआ के तरीके से है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मैं झूठा वादा कुछ भी नहीं करूंगा कि आप लोग पास हो जाओगे। हाँ, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद हो सकता है कि आप पास हो जाओ, ठीक है, एक दिन में भी पढ़कर पास हो जाओ। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखो। यदि आपने कुछ पढ़ा है तो भी आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप इसको यूज करके एक दिन में पास हो सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग को पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा एग्जाम का। यदि आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, पेपर कैसे चेक होता है वो पता है, तो ही आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको यूज करोगे। तो इसको हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि हमारे जो एग्जाम होते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, FA, CA प्लस टैक्स। तीनों का वेटेज 300 मार्क्स है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका FA होता है, 100 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और टैक्स होता है। अभी इसके पेपर के बारे में आपको बता दूं, और मैं तीनों सब्जेक्ट का बेसिक बताऊंगा कि मार्क्स आपको कहां से मिलेगा, कैसे आपको यूज करना है ट्रिक को। तो सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर चाहे तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क का, आपको थियरी क्वेश्चन मतलब शॉर्ट नोट्स मिलेगा 20 मार्क का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। ये आपके यहां पर क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। अभी यहां पर यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर विथ ऑप्शन के साथ कितना आता है, विथ ऑप्शन के साथ, मतलब यदि हम लोग यहां पर बात करके ऑप्शन के साथ कितना आएगा तो यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के साथ कितना आता है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना होता है, आता है 24 मार्क्स का। थियरी 20 मार्क का लिखना होता है, ठीक है, मतलब आपको 4 अटेंड का 6 आता है, मतलब 30 मार्क का आता है। 60 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। अभी ये बता क्यों रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये हो गया हमारा कि इतने मार्क्स का ऐसे पेपर के तो पैटर्न हो गए तीनों सब्जेक्ट के लिए। अभी इसके अंदर पासिंग मार्क्स क्या होता है, पासिंग मार्क्स हमारा होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का 40% है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स आना चाहिए। कितने मार्क्स आना चाहिए, 40 मार्क्स आना चाहिए। तो अभी 40 मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है, किस तरीके से मार्क्स आएगा 40 मार्क्स। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल का भी बताने वाला हूं आपको। यहां पर मतलब एक एक सब्जेक्ट का लूंगा कि कौन से चैप्टर से कहां से आप मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स लेके पास हो सकते हो एक दिन में, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरा एक भी चीज यहां पर बोलते हैं मिस मत करना स्टूडेंट। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। और देखो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देता हूं, टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आप लोग फॉलो कर लेना। इसके जो नोट्स रहेंगे, मेरे तरफ से जो हेल्प हो सकेगा मैं आपको कर दूंगा। पेपर आपके ऑनलाइन चेक होते हैं, ऑनलाइन मतलब पेपर आप देते हो, एग्जाम देते हो, स्कैन कॉपी होता है,
और वो स्कैन कॉपी क्या होता है, बोर्ड वो जो भी टीचर रहते हैं उनको कॉलेज में जाता है और पीसी पे बैठ के चेक करते हैं। तो एग्जाम में ट्राई करना है स्टूडेंट ब्लैक पेन से लिखने के लिए, स्पेशली ब्लैक पेन्स आप यूज करना ट्राई करना, यदि लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से स्कैन होगा पेपर। अभी यहाँ पर आते हैं कि ये 40 मार्क्स कैसे हम लोग को आएगा। सबसे पहले 40 मार्क्स के लिए सब में 24 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 20 मार्क्स हम लोग को लिखना होता है, चाहे एफए हो, सीए हो, टैक्स हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिर शॉर्ट नोट्स का स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बताता हूँ। अभी ये दोनों की स्ट्रेटजी सेम आपको यूज करना है तीनों पेपर में। तीनों पेपर में एफए का, कॉस्ट का, सीए का, तीनों के लिए सेम स्ट्रेटजी यूज करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल वाले के लिए तीनों पेपर के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, जिसमें आपको मार्क्स मिल जाए। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में से कुछ मार्क्स तो ला सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम ब्लैंक होके जा रहे हैं कॉलेज में, मान लो। तो ठीक है, एक दिन में पढ़ रहे हैं तो कितना होगा मुझे नहीं मालूम, फिर भी एक दिन का आप लोग के पास टाइम है, एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। अभी देखो स्टूडेंट, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास है कितना, 24 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। तो आपको 20 में से 24 में से 20 अटेंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, अटेंड करेंगे 24 के 24। पहला काम क्या करना है आपको, 24 के 24 अटेंड करना है। अभी इसके अंदर पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स का मान लो है, एमसीक्यू टाइप्स के होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन आएगा 12 आएगा। अभी ये 12 मार्क्स में से आपको क्या करना है, एक होता है यहाँ पर कैंसलेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जिससे मान लो कंपनी कैन बाय बैक, कंपनी कैन बाय बैक ओनली डैश शेयर्स, ठीक है। तो पार्टली पेड अप ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा फुल्ली पेड अप, थर्ड ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल, फोर्थ का आपको दिया रहेगा यहाँ पर फेस वैल्यू। अभी कभी भी आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे ना स्टूडेंट, तो इसके अंदर ना चार ऑप्शन में से ना 2 ऑप्शन ऐसे रहते जो इररिलेवेंट रहते, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ये जो एमसीक्यू होता है ना, उसके अंदर के 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन का कोई भी यूज नहीं होता है। बड़े बड़े एग्जाम में मेथड यूज होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैंसलेशन मेथड। तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कंपनी कैन बॉड बैक ओनली, तो कंपनी क्या बाय बैक करेगी, शेयर्स बाय बैक करती है, पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप हो सकता है। कैपिटल का इसका कोई रिलेशन नहीं है, कैंसिल कर देंगे। फेस वैल्यू का भी कोई रिलेशन नहीं, वो आपको इसके देख के, आपको ऑप्शन को देख के लगेगा कि ये 2 ऑप्शन इससे रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम इररिलेवेंट। आपको 1-2 ऑप्शन जो रहेंगे 4 में से इररिलेवेंट रहेंगे, उसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैंसलेशन ऑप्शन, कैंसिल कर देने का वो ऑप्शन को। अभी बचे हुए 50 में से तुक्का मारने का। अभी आपके क्वेश्चन राइट होने के, पहले राइट होने के चांस थे 25% था, 4 में से 1 पे आप तुक्का मार रहे थे। अभी क्या करने का, जो इररिलेवेंट ऑप्शन है कैंसिल करने का, और 50% पे तुक्का मारने का। 50% में आप इसको टिक मार्क कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लेते फुल्ली पेड अप को आपने किया, ठीक है, तो मान लो राइट निकल गया, इसको किया तो रॉन्ग निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग का 50% ऑप्शन में आया, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 50% सिर्फ ऑब्जेक्टिव राइट होगा, क्योंकि हम लोग तुक्का कितना मार रहे हैं, 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। मैं मानता हूँ कि आपका 4-5 टोटल 12 है ना, 12 में से 6 रॉन्ग निकलेगा। आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे राइट का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिलेशन मेथड यूज कर लिया, ठीक है। दूसरा हम लोग मेथड यूज करेंगे, रिस्की काम है, ठीक है। मैं वापस से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, जो बता रहा हूँ मैं, ये रिस्की है लेकिन काम करता है, ठीक है, काम कर सकता है आपको। दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ट्रू एंड फॉल्स का। ये आप लोग ने ऐसे मेथड आप लोग ने बचपन में भी कभी यूज किए रहोगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला जो मेथड है
हो सकता है आप लोगों ने कभी यूज किया रहेगा। अभी अपने को पता है कि इसके अंदर भी हमारे पास अटेंड अपने को कितना करना है, आता है हमारे पास विथ ऑप्शन के साथ आएगा 12 आएगा, और इसमें से अटेंड कितना करना होता है 10। लेकिन हम लोग कितना अटेंड करने वाले हैं, 12 के 12 अटेंड करेंगे, ठीक है। अभी इस ऑप्शन का क्या हम लोग को इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी लगाना, ट्रू फॉल्स में यदि आपको कोई पढ़ के समझ में आता है कि ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स लिखो, नहीं समझ में आता है तो जैसे मान लो यहाँ पर पहले देखने का कि क्या पढ़ के मुझे लग रहा है, ट्रू लग रहा है, क्या लग रहा है तो ट्रू लिखो, फॉल्स लग रहा है तो लग रहा है, नहीं समझता है तो उसके बाद क्या करने का, बचे हुए जैसे मान लो 2 का मैं मान लिया 12 में से 2 आपको क्लियरली पता चला कि ट्रू है फॉल्स है, बाकी के 10 के 10 को या तो फॉल्स लिखना या तो ट्रू लिखना, या तो फॉल्स लिखना या तो ट्रू लिखना। आपका बहुत बैड लक ही रहेगा तो सबके सब ट्रू या सबके सब फॉल्स आते हैं, अदरवाइज मिक्स ही आता है। यदि हम लोग लास्ट के कई साल का पेपर उठा के देखें तो मिक्स ही होता है, मतलब उसमें 4-5 ट्रू रहेगा तो 4-5 फॉल्स रहेगा, 4-5 ट्रू रहेगा 4-5 फॉल्स रहेगा। आपने ट्रू लिखा तो भी 5-6 राइट हो जाएगा, फॉल्स लिखा तो भी 5-6 राइट हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 6 आपके गलती से राइट निकल गया, ठीक है, 6 निकल गए, नहीं 5 ही निकल गया, तो 5 मार्क्स आपने यहाँ से अर्न कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव से कितने मार्क्स बन गए, हम लोग यहाँ पे 6-5 11 मार्क्स पकड़ लिए, एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी आपको बन सकते हैं यहाँ पे मार्क्स, तो 12 मार्क्स यहाँ से मिल गए। अभी मैंने बताया था कि हम लोग को यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी आती है हमारी थियरी। थियरी आपका शॉर्ट नोट्स आता है 20 मार्क का, कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क का आता है। अभी 20 मार्क का शॉर्ट नोट्स आता है, ये 20 मार्क का शॉर्ट नोट्स है। अभी यहां पर मैं अपना मार्कशीट बनाता हूं, ठीक है, ये हमारा मार्कशीट है, ठीक है, जहां पर रिजल्ट, ये हम लोग रिजल्ट अपना बना रहे हैं कि कैसे मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग ने 11 मार्क्स लिया, सिर्फ कितना लिया है 11, मतलब 49% लिया। 24 मार्क का था, उसमें से सिर्फ हम लोग ने कितना यहाँ पर ले रहे हैं 11th मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 11 मार्क्स हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अभी आते हैं 20 मार्क के थियरी क्वेश्चन पे। तो इसमें हम लोग ने 10 अपने ऑब्जेक्टिव में 11 मार्क्स ले लिया, 20 मार्क का थियरी आता है, शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। 20 मार्क्स में से अपने को एनी 4 अटेम्प्ट करना होता है, एनी 4 अटेम्प्ट करना होता है। 5 मार्क्स का एक होता है, 5 मार्क्स का ईच होता है। पांच मार्क्स का ईच होता है, मतलब एक 5 मार्क्स का रहता है। अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मान लेते कि मुझे पूछ लिया कि बताना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो उस सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ लेना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है इंप्रूवमेंट करना, बनाना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑन बैलेंस शीट, क्या बनाने का, बैलेंस शीट। फिर इतना लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने। अभी आपके पास जाओगे तो 24 के 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पड़े रहेंगे, 24 के 24 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है। उस 24 के 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जाओगे तो 24 के 24 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं सब चैप्टर से रहेंगे जिसमें से आपको थियरी पूछा गया रहेगा। तो उस चैप्टर के उस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में से खोजना किसके बाजू में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन वर्ड, कैपिटल रिडक्शन वर्ड यूज किया हुआ है। जिस भी सेंटेंस के साथ लिया रहेगा दूसरा पॉइंट डालने का, वो सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव में से उठाकर कॉपी करके लिख देने का। सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव को कॉपी करने का, आंसर उसका कोई ऑप्शन जो दिया रहेगा फिलअप करके लिख देने का, पॉइंट बना के। ट्रू फॉल्स वाला दिया रहेगा वो भी लाइन लिख देने का। ऐसे करके यदि आपने 5 पॉइंट उससे बना के रिलेटेड लिख दिया। अभी आप बोलोगे सर 5 पॉइंट कैसे बनेगा, बनेगा ना बच्चा, 24 ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है। कितने ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 24। आपके चैप्टर कितने हैं, 5, तो 5 जा 25। हर एक चैप्टर से 5-5 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, हर एक चैप्टर से 5-5 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा।
तो 5 पॉइंट तो आप उसके अंदर से बना के लिख दोगे। और वो रॉन्ग है क्या? नहीं, उससे चैप्टर से रिलेटेड ही लिख रहे हो तो आपको 5 में से 5 मार्क्स नहीं दे रहा। 5 मार्क्स से आपको एग्जामिनर 5 मार्क्स में से मैं 5 मार्क्स नहीं मांगता हूँ, आपको 3 मार्क्स देगा। चलो आप बोलोगे सर 3 मार्क्स कोई ऑब्जेक्टिव लिख के तुरंत देगा, वही सेम टू सेम पेपर में से कॉपी किया, कोई बात नहीं, 2 मार्क्स देगा ना। क्यों नहीं देगा भाई? हम लोगों ने गलत लिखा क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा था और ऑब्जेक्टिव में भी लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन असेट्स, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो यदि आपने ये 20 जो 24 ऑब्जेक्टिव हो उसके पॉइंट उठा के इसके अंदर लिख रहे हो तो कहीं से रॉन्ग लग रहा है कि आपको रॉन्ग लग रहा है? रॉन्ग नहीं है, आपने राइट लिखा है, ठीक है। एग्जामिनर कंफर्म मार्क्स देगा, ये मतलब आपको यहां पर 4 आपने अटेंड किया, 2-2 करके 8 मार्क्स मिल गया। तो थियरी क्वेश्चन से आपने कितने मार्क्स ले लिए? 8 ले लिए। मैं एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूं, मतलब एकदम बोलते ना कुछ भी नहीं आता रहेगा तो भी आपको यहां पर हो गया 19 मार्क्स हो गया। अभी क्या स्ट्रेटेजी आता है, अभी कैसे हम लोग को सम सॉल्व करना है यहां पर? अभी मैं एक एक सब्जेक्ट का पकड़ूंगा स्टूडेंट, जो भी बताऊंगा चीजें एकदम यहां पे याद रखना। अभी सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्ट्रेटेजी देखेंगे प्रैक्टिकल सम का। तो हम लोग सबसे पहले आप लोग जाओगे बाय बैक ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व करना, बाय बैक ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व करना। इसके अंदर एक फॉर्मेट लिखना है इसे, और यहां पर लिखना पर्टिकुलर्स, रुपीस लिखना, और यहां पे हेडिंग डालना सोर्सेस, और इसके अंदर 3 आइटम लिख देना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ये सब में दिया रहता है, उठा के इसको यहां पे भर देना, जो जो अमाउंट दिया रहेगा लिख देना। इसका अमाउंट को ने उठा के यहां पे लिख देना, और यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख देना। और ये अमाउंट लिखने के बाद दूसरा हेडिंग यहां पे डालना 25% ऑफ ओन फंड। अभी इसके अंदर लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहां पे लिखना रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस यही वाला है जो इसका टोटल रहेगा, ये लिखने का। इसका टोटल आ गया, इसको हम लोग ओन फंड बोलते हैं, और इसका 25% निकालना आप ओन फंड, और निकाल के यहां पे लिख देना। और यहां पर डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। अभी इसके अंदर क्या करने का, ओन फंड लिखना है, हाफ अमाउंट लेना, डेप्ट मतलब उधारी का कर्जा, डिबेंचर, बॉन्ड से सब आइटम दिया रहेगा, लेकर लिखना है यहाँ पर ओन फंड वाला ये वाला अमाउंट उठा के लिखना है, माइनस करके यहाँ पे लिख देना। तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिखना है, लिख देना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। 5 मार्क्स आपको एग्जामिनर इसमें से दे देगा। कितना दे देगा? 5 मार्क्स दे देगा। आप इतना राइट लिख दिए तो 5 मार्क्स से मिल जाएगा। इसके मैंने जनरल एंट्री ऑलरेडी बताया हूं, ठीक है। इसके एक वीडियो आप लोग देख लो, ठीक है, आधा घंटे के भी टाइम है आपके पास, तो देख लो, उससे जनरल एंट्री भी सीख जाओगे, ये भी सीख जाओगे। तो कम से कम 20 मार्क का सम आएगा। मैं मान के चलता हूं 7 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहां पर। तो 7 मार्क्स यहां से मिल गया बाय बैक ऑफ शेयर से। अभी एक जाना इन्वेस्टमेंट का सम करना, फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल होता है। इसमें तो आप आराम से 10 मार्क्स ला सकते हो। यहां पर डेबिट में जाना और लिखना है यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसका फेस वैल्यू का वैल्यू दिया रहेगा वो लिख देना। इंटरेस्ट निकालने आएगा तो लिखना नहीं, अमाउंट जो दिया रहेगा वो लिख देने का। चलो इसका फॉर्मेट अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। फॉर्मेट इसका अच्छे से बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाए शॉर्टकट में कि कैसा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट होता है। अभी देखो, चाहे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट हम लोग बना दिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डेट रहता है, तो डेट आपको सब में दिया रहेगा, पर्टिकुलर्स होता है, ए फेस वैल्यू होता है, इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है, और वापस एक यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, डेट पर्टिकुलर। एक फॉर्मेट देख के जाना आप लोग कैसे बनता है। यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। अभी इसमें करना क्या है,
डेबिट में पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, जो सम में दिया रहेगा उसको उठा के यहाँ पे छाप देना। इंटरेस्ट निकालने आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये लिख देने का। फिर यहाँ पर कैश बैंक लिखने का, जहाँ पर भी परचेस दिया रहेगा ना, परचेस का अमाउंट लेने का, कैश बैंक यहाँ पर लिख देने का। 2 बार तो आपको परचेस दिया ही रहेगा सब में, किसी भी सब में 2 बार परचेस दिया रहेगा। कैश बैंक लिखने का, उसका जो फेस वैल्यू का रहेगा और जो अमाउंट दिया रहेगा वो लिख देना। इंटरेस्ट नहीं निकालने आता ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो ना, ये सब कहाँ से लिखना है, सब सम में लिख के दिया रहेगा। सिर्फ डेबिट में जहाँ जहाँ परचेस दिखेगा ना, जो डेट रहेगा वो डेट यहाँ पे लिखना है, और डेबिट में कैश बैंक लिख देना। और जिस दिन सेल रहेगा ना तो बाई कैश बैंक लिखना, जिस डेट को सेल्स दिया रहेगा फेस वैल्यू यहाँ पे लिख देना, अमाउंट ये सब दिया रहता है सब में। जितनी बार सेल्स, 2 बार सेल्स दिया रहेगा ना, लिख देना। यदि आपको इंटरेस्ट एक दिन कंपनी देती है, वो निकालने आएगा तो निकाल के लिख देना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टोटल मार्क ऐसे कर देना। आपको मिनिमम बोला हूँ कि यहाँ पर 8 मार्क्स तो दे ही देगा कोई भी, इतना लिख दोगे। डेबिट में परचेस, टू परचेस क्रेडिट, सॉरी टू कैश बैंक क्रेडिट साइड में बाई कैश बैंक। क्रेडिट साइड में कब लिखने का, जब सेल्स करेंगे कैश बैंक, और यहाँ पर कब लिखने का, जब सेल्स। परचेस किया तो डेबिट में लिखने का। तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो एकदम सबसे मिनिमम मार्क्स मैं पकड़ रहा हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ 40 नहीं, आपको 50-60 भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैं यूजलेस वीडियो नहीं, आपको हर एक चैप्टर का रिकैप भी करा रहा हूँ। इसके बाद आपको फाइनेंस में कहाँ से मार्क्स मिल सकता है, बैलेंस शीट बनाने का। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हूँ, चैनल पे जाके देख लो, और वो बैलेंस शीट याद करके जाना। जो बैलेंस शीट दिया रहेगा, नहीं भी याद रहेगा ना, वो बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा फाइनल अकाउंट का, उसको ना उठा के वर्टिकल फॉर्म में ऐसे पुट कर देने का। शेयर कैपिटल, यहाँ पे देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखने का, इसके अंदर इक्विटी से प्रेफरेंस से लिख देने का, रिजर्व एंड सरप्लस लिख देने का। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा, उधारी का पैसा, वो लिख देने का, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा, वो लिख देने का। फिर इसके बाद असेट साइड में फिक्स एसेट्स रहेगा, वो लिखना, इन्वेस्टमेंट लिख देना। इसके अलावा करंट एसेट्स रहेगा, तो मतलब वही एसेट्स आपको एक बैलेंस शीट सीधा बना के दिया रहेगा, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देना। एक वीडियो देख लो किसी का, या खुद बुक का फॉर्मेट देख लो, उसके अंदर जितना आइटम समझेगा उठा उठा के पुट कर देना। 5 से 6 मार्क्स, आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम मिनिमम पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 15 ए हो गया, 15 6 हो गया 21, 19 प्लस 21, अब 15 6 19 21 ये हो गया, यहाँ पर 9 10 हो गया, 40 मार्क्स आपको एकदम पासिंग आ गया। यदि आपने 40 मार्क्स भी नहीं पहुँचे ना, 30 के ऊपर 32 33 जाओगे तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। आप यहाँ तक आपको पहुँचे, और यहाँ पर मैं एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हो। अभी बाय बैक के 2 सम आ जाएंगे, तो 2 सम आ गए तो आपको 2 बार 8 मार्क्स मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के 2 सम आ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के साथ भी रहता है, आपको मिनिमम 3 अटेंड करने हैं, तो आपको इजीली यदि राइट निकल जाएगा तो आराम से आप पास हो गए एक दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ऑब्जेक्टिव थियरी का सेम कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव एंड थियरी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें क्या करना है, इसके अंदर चाहे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले कॉस्ट शीट करोगे आप लोग। कौन सा कॉस्ट शीट उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट शीट करके एक चैप्टर है, फॉर्मेट बेस है, सब खर्चे को उठाना। कौन कौन से खर्चे आते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट जो रहेंगे यहाँ पर लिख देना, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, सब कुछ सब में दिया रहेगा, उठा उठा के लिखने का, और ये सब का टोटल मार देना, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर ऐड कर देना। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे क्या होता है आपको पता है, फैक्ट्री में काम करते पावर लगता है, फ्यूल लगता है, ठीक है, फैक्ट्री रेंट होता है, फैक्ट्री इंश्योरेंस होता है, ऐड कर देने का। ये अभी जो भी खर्चे रहेंगे सबको लिखकर इसके अंदर ऐड कर देना, वर्क कॉस्ट हो जाएगा। इसके अंदर फिर ऑफिस के खर्चे ऐड कर देने का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड, जैसे ऑफिस में काम करने पे सैलरी, रेंट, और हम लोग को प्रिंटिंग यानी स्टेशनरी, ये सब आइटम लगता है, चुपचाप इसको लिख देने का, ठीक है। 2-4 ऊपर नीचे लिखोगे कोई फर्क नहीं मिलता है, मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ, आउट ऑफ लाने के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से आपको जो भी मार्क्स रहेगा
इसको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐड करने का, इसमें ऐड करने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे वो ऐड कर देना। सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ उठा उठा के आपको सही जगह पे सबको उठा के लिखना है। याद क्या रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको और इसको, वो तो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ सब में दिया रहता है। आपके पोस्टिंग राइट निकला तो 8 से 10 मार्क्स आएगा, 20 में से 20 नहीं पकड़ रहा हूँ, 8 से 10 मार्क्स। चलो यहाँ पर भी एकदम मिनिमम पकड़ता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पकड़ते, एकदम कम से कम मार्क्स कितने मिलेंगे। फिर कौन से चैप्टर कर सकते हैं, एक है बच्चा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, 20 मार्क का सम आता है। सिर्फ करना क्या रहता है, जितने वहाँ पे डिपार्टमेंट दिया रहेगा उतना कॉलम ऐसे बना देना। जैसे मान लो ABCD डिपार्टमेंट दिया है, कॉलम बनाना, एक्सपेंस का नाम एक्सपेंस दिया रहेगा, सेम टू सेम बुक में जो दिया रहेगा वो एक्सपेंस यहाँ पे छाप देने का, और एक टोटल का कॉलम, रेंट मसे जो भी यहाँ पे रहेगा, रेंट हो गया, सुपरविजन चार्जेस हो गया, इसके अलावा लाइटिंग हो गया, ये सब खर्चे यहाँ पे लिख देने का। अभी इसको डिवाइड करना रहता है। डिवाइड कैसे करना है वो आपको सब में दिया रहेगा नीचे किसके बेस पे, तो देखने का कि जैसे रेंट आपको समझता है, रेंट एरिया वाइज जाता है, तो आपको एरिया का रेशियो बनाने का। जैसे रेशियो कैसे बनाने का, रेंट का अमाउंट मान लो 5000 दिया है और एरिया दिया है हम लोग को, एक मान लेते हैं ये डिपार्टमेंट में 100 स्क्वायर फीट यूज कर रहा है, इसमें 200, इसमें 300 यूज कर रहा है, इसमें 100 यूज कर रहा है, 100 यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा, ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर देने का, तो रेशियो बन जाता है 1:2:3:1:1। ये सब का टोटल मानना, जो भी अमाउंट रहेगा, जैसे 5000 है तो ये सब का टोटल मैंने मान लिया, मान लो 3 3 6 7 8, 8 से डिवाइड करना, कैलकुलेटर में 2 टाइम इंटू दबा देना, और फर्स्ट वाले रेशियो को लिखने का इक्वल टू दबाने, जो अमाउंट रहेगा इसके अंदर लिख देने का। ऐसे ऐसे करके बच्चा सब खर्चे को आप डिवाइड करके लिख सकते हो। मान लो नहीं भी लिख के सिर्फ इसके अंदर भर भी दिए ना, 3-4 मार्क्स कहीं नहीं गया। यदि लेकिन आपने डिवाइड करके लिख दिया तो 20 मार्क के सम में से 20 के 20 मिल जाएगा आपको, 20 नहीं मिलेगा तो 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। यदि आपने डिवाइड करके लिख लिया, हाफ पकड़ रहा हूँ एकदम मिनिमम, तो आराम से यहाँ पर ये हो जाता है। कॉस्ट में पास होना तो उससे भी ईजी है। इसके बाद हम लोग को आता है फीफो वेटेज। आपने इसको FY BCom में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर इसको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कितने हो गए थे, 19 मार्क्स हो गया था। यहाँ पर हम लोगों ने पकड़ लिया था किसका, सबसे पहले कॉसिट किया था हम लोगों ने, कॉसिट से 8 मार्क्स पकड़ लिया हम लोगों ने। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10 मार्क्स पकड़ लिया। मैं एकदम बोलते ना मिनिमम से मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ, या आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी आपको फीफो वेटेज आएगा एक, इसमें ऐसे 3 कॉलम के 3 पार्ट्स होते हैं। यही जो बता रहा हूँ यही फॉर्मेट है, इसके आगे कुछ है नहीं। अभी भी आपको फॉर्मेट नहीं आता तो अभी सीख गए, समझ जाओ। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है, इसमें एक रिसिप्ट पार्ट्स होता है, एक इशू होता है, और एक क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। अभी इसके अंदर क्वांटिटी होता है, रेट होता है, रुपीस होता है। क्वांटिटी, रेट, रुपीस। क्वांटिटी वापस यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट होता है, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। अभी क्या करना है, यदि वो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा ना, जितना क्वांटिटी दिया रहेगा यहाँ पे लिखना, रेट लिखना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, एक डेट कंप्लीट हुआ लाइन मार देना। यदि हम लोगों ने रिसिप्ट किया, खरीदा 500 क्वांटिटी खरीदा 2 के रुपये में, तो यहाँ पे इंटू करके लिख देने का। फिर जाने का यहाँ पर जो पुराना वाला क्वांटिटी रहेगा ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेने का सेम टू सेम। फिर नया वाला खरीदा ना, उसके नीचे लिख देने का, फिर लाइन मार देने का। मान लो नेक्स्ट डे मैंने इशू किया, बेच दिया, तो यहाँ पे डैश डैश मारने का, तो सबसे पहले इसको बेचने का। मान लो मुझे 300 क्वांटिटी बेचना है, ये हमारे पास 100 क्वांटिटी है, तो सबसे पहले 100 क्वांटिटी लिखेंगे, 3 के रेट में मान लेता हूँ, 300 हो गया। अभी मुझे बेचना था 300, 100 बेचा तो कम कितना पड़ रहा है, 200, तो मैं यहाँ पे 200 लिखूँगा, और 500 में से तो यहाँ पर रेट कितना था, 2, 400 हो गया। अभी 500 में से 200 बेच दिया, ये वाला तो पूरा बेच दिया तो ख़त्म हो गया। 500 में से 200 बेच दिया तो कितना बच गया यहाँ पर, 300। ऐसे करके बस ये करने का। 10 मार्क का सब मिनिमम आता है, 10 में से मैं आपको 5 मार्क्स पकड़ लेता हूँ। सेम इसका ही एक वेटेज एवरेज आता है, कभी कभी वेटेज एवरेज आएगा तो उसको क्या करना है, यहाँ पर
सिर्फ उसमें मिक्स करके लिखने का, फॉर्मेट सेम ऐसे रहेगा। उसमें क्या करेंगे, जैसे वो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 500 2 के रेट में 1000 हो गया। यहाँ पर अभी मैंने खरीदा 300 क्वांटिटी खरीदा 2 के 4 रुपये के रेट में, 3 इंटू 4 करेंगे तो 1200 हो गया। खरीदेंगे तो अभी मिक्स कर देने का, 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा 800, 1000 प्लस 1200 तो 2200। फिर ये अमाउंट को इससे डिवाइड कर दोगे तो रेट आ जाएगा। अभी यहाँ पर मिक्स करके लिखने की, जब बेचेंगे तो अलग अलग नहीं बेचने का। मान लो मुझे 300 बेचना था, 300 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो रेट आया रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। अभी इसमें से इतना बेच दिए तो बचा कितना 500, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ये करोगे फीफो और वेटेज करोगे तो आपको मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ 10 मार्क्स से आपको मिलता है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सम आता है EOQ का। इसमें क्या करने का, एक फॉर्मूला रहता है 2AO डिवाइड बाई C। तो आपको क्या करना है, 2 लेने का, एनुअल डिमांड का सम में दिया रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट सम में दिया रहेगा, कैरिंग कॉस्ट सम में दिया रहेगा। मान लो 5 रुपये दिया है, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा। 2 मार्क्स यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, आएगा तो 10 मार्क का 2 मार्क्स आराम से। आप पास नहीं, इसमें 60 मार्क्स के आसपास आप लोग ला सकते हो एक दिन में पढ़ के आराम से। सिर्फ इतना देख के भी आप एक बार ट्राई करके आओगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं टैक्स के ऊपर लास्ट। अभी यहाँ पे देखना अच्छा, टैक्स के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव थियरी का सेम प्रोसेस जो पकड़े थे हम लोग, टोटल मिला के दोनों का 19 मार्क्स आपको बताया था कैसे आएगा, एकदम कुछ भी नहीं आता तो भी। अभी यहाँ पर आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का एक सम आता है, जिसमें आपको 3 कॉलम रहता है। यहाँ पर जो सम में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे छाप देने का, ऐसे लिख देने का। ये होता है रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस रहता है, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, कोई इनकम इंडिया से कमाया ना तो तीनों में लिख देना उसका अमाउंट। कोई इनकम इंडिया में रिसीव किया तो तीनों में लिख देना। कोई इनकम उसने कमाया बाहर से, ठीक है, लेकिन इंडिया में भेजा, रिसीव इंडिया में हुआ तो तीनों में आ जाएगा। बिजनेस बाहर है, कंट्रोल इंडिया से, कंट्रोल वर्ड दिखा तो 2 में लिखने का। और कोई इनकम बाहर की इनकम बाहर रिसीव कर रहा है तो सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने का। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको याद हो गया तो 10 में से 10 मार्क्स पूरा मिलेगा। बट नहीं चाहिए अपने को 10 में से 10, 5 मार्क्स पकड़ते हैं। फिर ऐसा एक कॉलम बनाने का, सैलरी, जितना कुछ भी बॉस के पास से मिला रहेगा ना सबको ऐड कर देने का, यहाँ पे लिख देने का। फिर यहाँ पे हेडिंग डाल देने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कुछ भी सब में दिया रहेगा ना सबको यहाँ पर ऐड कर देने का। फिर इसमें डिडक्शन यदि याद रहेगा माइनस करने वाला तो कर लेना, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 10 मार्क्स यहाँ पे मिल गया आराम से। 20 मार्क का सम है, 10 मार्क्स मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी यदि आपको जो बिजनेस का खर्चा नहीं रहेगा, यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। जो बिजनेस के खर्चे नहीं रहेंगे डिसअलाउबल, जो बिजनेस के खर्चे नहीं रहते हैं उसको इसके अंदर ऐड कर देना सब लिख के, और जो बिजनेस का इनकम नहीं रहेगा उसको लेस कर देना। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके जो अदर इनकम रहेगा वो लिखना है। 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है वो याद कर लेना, ठीक है, मैं फॉर्मेट बता दूंगा, जाके डिक्टो छापने का, उसके अंदर अमाउंट लिख देने का। 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा आराम से। आपको 40-50 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पास हो जाओगे। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, एक बार ट्राई करके देखो, आप लोग को कुछ पढ़ के नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच।